कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। बीजेपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले किले की दीवारों को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है ताकि विपक्षी पार्टियां इसकी घेराबंदी न कर सकें। वहीं एसपी कानपुर बुंदेलखंड के मजबूत किले को भेदने की तैयारियों में जुटी है, क्योंकि बीजेपी ने एसपी के गढ़ कन्नौज और इटावा में भगवा फहरा दिया है। वहीं बीएसपी के हाथी की चाल इतनी धीमी है कि किले की दीवारों तक पहुंच नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश में यदि सबसे पिछड़े इलाकों की बात की जाए तो सबसे पहले कानपुर बुंदेलखंड का नाम सामने आता है, जिसमें हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, जालौन जैसे प्रमुख जिले आते हैं, जो आज भी बहुत पिछड़े हैं। आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने कानपुर बुंदेलखंड पर राज किया है। इसके बाद क्षेत्रीय पार्टी एसपी और बीएसपी ने जातिगत राजनीति कर अपने अपने हिसाब से वोटरों का बंटवारा कर लिया, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन पिछड़े इलाकों में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। कानपुर बुंदेलखंड में आज भी पानी और रोजगार की समस्या है। नोएडा स्थित एक्सप्रेसवे कोतवाली एरिया की जेपी कॉस्मोस सोसाइटी के मेन गेट के नजदीक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष तंवर अपने कुत्तों को टहला रहे थे। इसी दौरान रिटायर्ड कर्नल वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने का जब शख्स ने विरोध किया तो कर्नल ने अपने बेटे और एक अन्य साथी को बुला लिया। फिर तीनों ने मिलकर इंजीनियर आशीष की जमकर पिटाई की। इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। यह घटना 18 जून की है। गंगा दशहरा के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में मां गंगा का रुद्राभिषेक करने मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए जो प्रयास किए हैं उसे अपनी आंखों से देख रही हूं। इन प्रयासों में जनता को भी जुड़ना होगा, तब जाकर गंगा पूरी तरह से स्वच्छ हो सकेगी। गंगा मैया को पवित्र रखना हम सबका संकल्प है और मैं मानती हूँ कि सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि गंगा मैया का आंचल पवित्र हो। उसमें सहभागिता पूरे देश की जनता ने, भक्तों ने भी उसका पालन किया। और आप देख रहे होंगे कि गंगोत्री से निकलने वाली प्रयागराज तक आने वाली गंगा जी, पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति, बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। कोई भी संकल्प जब जनता का संकल्प बन जाता है तो वो साकार होता है। आज ये स्वच्छता और गंगा को पवित्र करने का जनता का संकल्प बन चुका है। मिर्जापुर में बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाराणसी से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर कैलहट क्षेत्र के कलकलिया नदी पर बना अस्थायी पुल भारी बारिश के कारण बह गया। दरअसल नए बन रहे पुल की वजह से वैकल्पिक मार्ग के लिए नदी पर छोटा पुल बनाकर रास्ता तैयार किया गया था, लेकिन तेज बहाव में यह भी बह गया। ये डीजीएल वालों का है दशा, सारी आवागमन रुक गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ की 10वीं पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। श्रद्धालु नदी में स्नान कर पाप से मुक्ति लेते हैं। यूपी के सुल्तानपुर में लम्भुआ तहसील से 5 किलोमीटर दूर गोमती में श्रद्धालुओं का हुजूम जुटता है। मान्यता है कि रावण को मारने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो पाप से मुक्ति के लिए वो यहाँ धो पाप धाम पहुँचे और गोमती में स्नान किया। तब से आज तक यहाँ मेला लगता आ रहा है। आज का पर्व जो है गंगा दशहरे को अनुपलब्ध है, क्योंकि भगवान राम जो सब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। पाप से मुक्ति जो है सिद्धोत पाप कुंड में यहाँ मिला है। तो यहीं आए थे, पाप से मुक्ति मिली है, स्नान किए थे, पूजा अर्चना किए थे, दान पुण्य जो कुछ करना था करने के उपरांत यहाँ गए। इसलिए गंगा दशहरा जो है जेठ में तिथि जो है 10वीं के दिन, जेठ में तिथि 10वीं के दिन यहाँ का पर्व है। इसलिए यहाँ लोग आते हैं, लाखों की संख्या में गोमती में डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति पाते हैं। यहाँ से लोग पूजा अर्चना करने के उपरांत अपने घर को जाते हैं।